कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भर्ती परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों पर लागू किए गए जुर्माने का असर अब दिखने लगा है। जून में होने वाली संविदा, लेखा सहायक भर्ती और कनिष्ठ तकनीकी सहायक सहित कई भर्तियों के अभ्यर्थियों ने अनुपस्थिति के हिसाब से बड़ी संख्या में आवेदन वापस ले लिए हैं और इससे एक तरफ राजस्व हानि की बचत होगी तो वहीं बोर्ड को भी कम परीक्षा केंद्रों का इंतजाम करना होगा। देखिए खास रिपोर्ट। पिछले दिनों कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भर्ती परीक्षा में लगातार अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों पर जुर्माने के प्रावधान का असर दिखाई दे रहा है। बोर्ड की ओर से जून में होने वाली संविदा, लेखा सहायक भर्ती और कनिष्ठ तकनीकी सहायक NHM और राजमेष पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2024, प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए पिछले दिनों बड़ी संख्या में आवेदन अभ्यर्थियों ने किए। इसके बाद बोर्ड की ओर से किसी कारण अनुपस्थित रहने वाले या अयोग्य अभ्यर्थियों को आवेदन वापसी का समय निर्धारित किया। इस दौरान 22,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन वापस ले लिया है। इससे न तो राजस्व की हानि होगी, साथ ही RSMSSB को भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों का कम इंतजाम करना होगा। पेपर छपाई के साथ वीक्षकों की ड्यूटी भी कम लगेगी। RSMSSB के जुर्माने का असर। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अनुपस्थित अभ्यर्थियों पर जुर्माने का असर। प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा में 8,38,789 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। परीक्षा से पहले 18,100 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन फॉर्म वापस। संविदा, लेखा सहायक भर्ती और कनिष्ठ तकनीकी सहायक 1,02,639 आवेदन, जिनमें से 3,139 अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म किया वापस। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राजमेष में विभिन्न संविदा पदों पर भर्ती 2,60,000 अभ्यर्थियों में से 282 अभ्यर्थियों ने आवेदन लिया वापस। वन टाइम रजिस्ट्रेशन को माना गया अनुपस्थिति का प्रमुख कारण। बोर्ड परीक्षाओं में लगातार अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए जुर्माना। एक वित्तीय वर्ष में आयोजित किन्हीं 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित पर अभ्यर्थी होंगे ब्लॉक। उनके वन टाइम रजिस्ट्रेशन को कर दिया जाएगा प्रतिबंधित। अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को किया जाएगा प्रतिबंधित। अभ्यर्थी 750 रुपए की शास्ति चुकाने पर ही होंगे अनब्लॉक। अभ्यर्थी पुनः उसी वित्तीय वर्ष में 2 और परीक्षाओं में अनुपस्थित हो जाता है, उसके ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। उनसे पेनल्टी शुल्क 2 गुना यानी 1,500 रुपए का किया प्रावधान। शास्ति शुल्क के प्रावधान के बाद अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों में इसे जागरूकता कही जा सकती है। बोर्ड की ओर से भर्ती परीक्षा में भरवाए जाने वाले आवेदन के बाद समय दिया जाता है। ऐसे अभ्यर्थी जो किन्हीं कारणों से परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते या किसी भी स्थिति में परीक्षा के लिए अयोग्य हैं, ऐसे अभ्यर्थी अपना आवेदन वापस ले सकते हैं। बोर्ड की ओर से लगाई गई शास्ति शुल्क के प्रावधान से बच सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थिति का बड़ा कारण माना गया था और उसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से लगातार अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों पर शास्ति शुल्क लागू किया गया। इस शुल्क से बचने के लिए अब एक तरफ कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा से पहले ये अवसर दे रहा है कि वो अभ्यर्थी जो परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते वो अपना फॉर्म विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे में जून माह में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में बड़ी संख्या में करीब 22 से 23,000 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन फॉर्म विड्रॉ किया है और इस आवेदन फॉर्म विड्रॉ करने के साथ ही अभ्यर्थी आगामी भर्ती परीक्षाओं में लगने वाले शास्ति शुल्क से बच सकते हैं। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।